माधवपुर गांव में दो बहनें रहती थी। एक का नाम काशी था और दूसरी का नाम साध्वी। साध्वी बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए उसकी शादी एक गरीब घर के लड़के से हुई थी। दूसरी और काशी देखने में बहुत सुंदर थी, इसलिए उसकी शादी एक बहुत अमीर घर के लड़के से हुई थी। काशी को अपनी सुंदरता और पढ़ाई का घमंड पहले से ही था और शादी के बाद पैसा आने पर उसका अहंकार और बढ़ गया। काशी और साध्वी पास पास ही रहती थी। काशी साध्वी को उसकी गरीबी के लिए अपमानित करती रहती थी। जानती हो साध्वी, आज मेरे पति ने मेरे लिए एक सोने का हार लाया है और तुम्हारे पड़ोस में जो जमीन है वह जमीन भी हमने खरीद ली है। तुम तो शादी के बाद कुछ भी नहीं खरीद पाई। तुम्हारा पति तो 2 वक्त के खाने का जुगाड़ भी नहीं कर पाता। वह भला तुम्हें क्या खरीद कर देगा। साध्वी को बहुत बुरा लगता था, लेकिन वह चुप रहती थी। साध्वी बहुत अच्छी लड़की थी। वह जंगल से लकड़ी काटकर बाजार में बेचती थी। एक दिन उसके घर में अनाज नहीं था, इसलिए वे काशी के घर गई कुछ पैसों की मदद मांगने के लिए। क्या आप मुझे कुछ पैसा उधार दे सकते हो? हमारे घर में अनाज खत्म हो चुका है, इसीलिए मैं आपसे मदद मांगने के लिए आई हूँ। अगर आपके पास कुछ पैसा है तो मुझे दो, मैं आपको 2 दिन बाद वापस कर दूंगी। बहन, मैं तेरी मदद करना तो चाहती हूँ, लेकिन अभी हमारे पास पैसा नहीं है। जितना भी पैसा था वह सारे खर्च हो चुके हैं। अगर तुम कल आती तो शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकती थी, लेकिन आज मेरे पास पैसा नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। साध्वी को बहुत बुरा लगता था, लेकिन वह चुप रहती थी। काशी ने साध्वी की एक पैसे से भी मदद नहीं की। दीदी मेरी कभी भी मदद नहीं करती है। जब भी कुछ मांगने जाती हूँ तभी कह देती है कि आज पैसा नहीं है, आज घर में कुछ नहीं है। कभी भी मेरी मदद नहीं करती है। साध्वी के घर में बहुत अभाव था। साध्वी ने सोचा कि वह अपने बड़े भाई के पास जाएगी और कुछ पैसे उधार मांग लेगी। उसे यकीन था कि उसका भाई उसकी मदद जरूर करेगा। यह सोचकर वह अपने भाई के घर के लिए निकल पड़ी। रास्ते में साध्वी की मुलाकात एक साधु बाबा से होती है। साधु बाबा, ओ साधु बाबा, इस इतनी दोपहरी भरी गर्मी में आप इतनी भारी मटकी कहाँ लेकर जा रहे हैं? कहीं नहीं बेटा, पास के गांव में मेरा घर है।